बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बजट पास करवाने में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अली खुर्शीदी ने खुद कहा है कि वजीर आला से मुलाकात के लिए कई दफा दरख्वास्त की। लगता है अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की बात पर पार्टी को इतना एतबार नहीं होगा। लीडरशिप पर टारगेट नहीं किया जाता जिस पर अपोजिशन ने इत्तेफाक किया। हमने ब्लॉक बजट रखा। है कि बजट पास कराने में कोई हमें सपोर्ट करे, तो एक नॉर्म्स होते हैं जिसके तहत, जैसे उन्होंने खुद ही आपको बड़ी डेटें गिनवाई कि हमने सीएम को इतनी दफ़ा कहा मिलने का, तो इसी सिलसिले में इनके लीडरशिप की तरफ से बात हुई और फिर हमारी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि आप मिल लें। तो मैंने ही कॉल की थी मोहतरम अली खुर्शीदी साहब को और उन्होंने कहा था कि मैं 4:30 बजे आता हूँ। फिर इनकी मुझे कॉल आई कि मैं अकेला नहीं आ सकता और मुझे कहा गया है कि कुछ और दोस्त भी साथ होंगे। ज़ाहिर है अली खुर्शीदी साहब पर इतना एतमाद नहीं होगा। सीएम साहब ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि अपोजिशन का जो किरदार है वो आप मुकम्मल तौर पर पूरा करें, जो कमी कोताही या जो चीज़ें हैं आप उनको मुकम्मल तौर पर हाईलाइट करें, लेकिन एक जो तरीक़ेकार होता है कि लीडरशिप को टारगेट नहीं किया जाता, ज़ाती तौर पर कोई इस तरह की बात नहीं होती और इसको रखा जाए, तो उन्होंने भी कहा कि ये बात ठीक है। दूसरी बात जो स्कीमों के तहत हुई थी उसमें तो ये है कि ज़ाहिर अरकान असम्बली एक ज़रिया ज़रूर होते हैं अपनी आवाम की आवाज़ पहुँचाने के लिए, तो जो पूरे सिंध में हर हलके की जो ज़रूरत होगी, जो उनके लोग उन तक लाते हैं, वो बजाय इसके कि स्कीमें रखी जाती हैं, इस दफ़ा हमने एक पूरा वहाँ पे रखा है कि जी ब्लॉक रखा है कि उसके तहत पूरे सिंध में ये स्कीमें की जाएंगी। और ज़ाहिर है जिसमें कराची के अरकान, जिसमें हमारे भी या दीगर जो मुख्तलिफ पार्टीज से हैं, बाला-ए-ताक होकर पॉलिटिकल उससे हमने सबसे बात की हुई है और सबकी स्कीमें सिद्दीकी की हिदायत पर एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की ज़ेर सदारत लीगल एंड कमेटी और लायर्स फोरम का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में शरीक वकला से गुफ्तगू करते हुए मरकजी रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सियासत में हमारा किरदार आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। हमारा काम सियासत और दूसरे शोबों की इस्लाह करना है। सड़कों पर आने का काम सियासी जमातों का है। एमक्यूएम लीगल एंड कमेटी और लायर्स फोरम को मुश्तरका ताउन से ज़्यादा मज़बूत हिकमत अमली मुरतब करके दिखानी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि तंजीम के असीर और लापता साथियों और कौमी सलामती के केसेस में हमें तवज्जो देनी होगी। जाली डोमिसाइल कोटा सिस्टम नौकरियों और केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात जैसे मामलात पर गौर फिक्र और अदम ताउन के मामलात का अहाता करना होगा। हमें अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल और रूस की बुनियाद पर मसाइल की कानूनी पटिशन दायर करनी चाहिए। नौजवान वकला में एमक्यूएम पाकिस्तान के पैगाम को आम करना होगा। विफाक और सूबाई बजट में जिस तरह कराची को नजरअंदाज किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म को भी समझना होगा कि वादे और दावे से काम नहीं चलेगा। अब हमेशा कराची को वादे और तसल्ली दी जाती है। ये वो शहर है जो सूबा सिंध और विफाक के सरकारी खजाने भरता है, लेकिन कराची को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। हम कराची की बात करते रहेंगे, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इग्नोर नहीं हो रही है, शहर कराची इग्नोर हो रहा है। ये मसला हमारा। ये वो शहर है जो वफाक के खजाने में 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सबका इत्तफाक राय है कि कराची को बर्बाद करना है इसी तरह। तो बता दे कराची वालों को K4 का मसला कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये बात समझनी होगी कि सिर्फ वादे वही से काम नहीं चलने वाला। कराची की बात करेंगे, किसी को लगती है बुरी तो लगती रहे। वफाक की जानिब से शहर कराची की स्कीमों को लेकर है वो काबिल मजम्मत है। K4 का मसला, भाई पानी के जो कमियाबी है उसूली तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी तो ये सूबाई हुकूमत की थी। ये निकम्मी और नाअहल हुकूमत है, हमारी वजह से जो है वो वापडा उसकी जिम्मेदारी लेके बैठ गई।
भाई मुस्लिम लीग नून के देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये बात समझनी होगी कि सिर्फ वादे वहीद से काम नहीं चलने वाला। ये मतलब 3.2 मिलियन की एलोकेशन रखी गई है इस साल। इसका मतलब है ना कि कराची वाले इस साल भी प्यासे रहेंगे। ये है कि जी एमक्यूएम इग्नोर हो गई, एमक्यूएम की बात, ओ भाई एमक्यूएम इग्नोर नहीं हो रही है, शहर कराची इग्नोर हो रहा है। ये है मसला हमारा। और कौन सा शहर है भाई? ये वो शहर है जो वफाक के खजाने में 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सूबे सिंध की मैं बात कर लूं तो 97% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये तो कराची की आवाम को भी समझना होगा, ये पूरे पाकिस्तान को समझना होगा कि क्या सबका इत्तफाक राय है क्या कराची को बर्बाद करना है इसी तरह? तो बता दे कराची वालों को, हम कराची का वोट एंड सपोर्ट रखते हैं। 40 साल से जो है शहरी सिंध की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। कराची की बात करेंगे, किसी को लगती है बुरी तो लगती रहे। सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत ने क्लाइमेट एंड डिजास्टर जस्टिस यूनिट का कायम करके डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन इमदाद हुसैन सिद्दीकी को यूनिट का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत ने मौसमियाती तब्दीलियों के सबब कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में इंसाफ, एहतसाब और जामे अवामी खिदमात की फराहमी को बढ़ाने के लिए एक तारीखी इक़दाम के तौर पर CDJ यूनिट कायम किया है। CDJ यूनिट आफात की तैयारी, रद्द-ए-अमल और बहाली के अमल में बेअमली, बदइंतजामी, ताखीर या बदउनवानी से पैदा होने वाली शिकायत के लिए एक फास्ट ट्रैक अजाले के फोरम के तौर पर काम करेगा। ये खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज करेगा कि मुतासरा अफराद और कम्युनिटीज को उनका मुनासिब मुआवजा, बुनियादी सहूलियात तक रसाई और कुदरती और इंसानी साख्ता दोनों बहरानों के दौरान बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। शिकायत के अजाले के अलावा यूनिट का मकसद रसाई को बेहतर बनाने, अवामी बेदारी बढ़ाने और शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज, NGOs, CSO और CBO के साथ जामे शराकत दारी कायम करना है। ये यूनिट सिंध की आफात और मौसमियाती पॉलिसियों की तामील को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका अहम सरकारी महकमों के साथ भी मिलकर काम करेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स कराची रेंज के हवाले से टास्क फोर्स की मुनशियात माफियाज, मरकजी डीलर्स के खिलाफ अहदाफ व मकासद का तफसीली जायजा लेने के लिए इजलास हुआ है। IG सिंध सरबराह टास्क फोर्स DIG वेस्ट समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में रेंज की सतह तश्कील करदा टास्क फोर्स टीम्स की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ने हिदायत दी कि मुनशियात के खिलाफ सूबाई सतह पर एक्शन में मज़ीद तेजी लाई जाए, जबकि क्रिस्टल, आइस, हेरोइन और दीगर मनशियात के खिलाफ भरपूर एक्शन को कामयाब और मौसर बनाने के लिए बाकायदा अहदाफ मुकर्रर किए जाएं। उन्होंने इजलास को बावर कराया कि सूबाई सतह पर मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात माफियाज और उनके गठजोड़ के खिलाफ टास्क फोर्स की मजमूई कारकर्दगी को माहाना बुनियादों पर बजाते खुद मैं चेक करूंगा। उनका मजीद कहना था कि जरूरी है कि मनशियात के बड़े डीलर्स और माफियाज के खिलाफ भरपूर और मुनज़्ज़म कार्रवाई को हर सतह पर कामयाब और गैर मामूली बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुनशियात एक लानत है और ना सिर्फ मुआशरे में जराइम को परवान चढ़ाने का बायस है, बल्कि इस लानत ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। उनका मजीद कहना था कि किसी भी इलाके में अगर इंसदाद मुनशियात न की गई तो उस अफसर को पहले खबरदार बादजा उसे सरेंडर कर दिया जाएगा। इजलास के दौरान IG सिंध ने कहा कि मुनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ बुनियादी जिम्मेदारी इलाकाई अफसर की है और ज़रूरी है कि टास्क फोर्स अपनी कारकर्दगी को साबित करे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस जंग में पुलिस साबित कदमी से आगे बढ़े और अपनी हिकमत अमली और लाया अमल से मुनशियात के खिलाफ एक्शन को कामयाब बनाए। इस मौके पर सरबराह टास्क फोर्स DIG वेस्ट ने कहा कि मनशियात माफियाज के खिलाफ टास्क फोर्स ने अपना काम का आगाज कर दिया और बड़े डीलर्स के खिलाफ आप जल्द एक मरबूत और नतीजा खेज एक्शन देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मनशियात माफियाज के खिलाफ मुनज़्ज़म और भरपूर एक्शन का पैगाम सिंध पुलिस को चला गया है। सूबाई रुकन असम्बली MKM शारिक जमाल ने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को जंगल से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। इतना टैक्स देने वाला शहर बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। अरबों रुपए बजट कहाँ जाता है, समझ से बालातर है। रुकन सूबाई असम्बली शारिक जमाल ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आम पे सवाल उठा रहा हूँ जिसने सिंध की आवाम का खून चूस लिया है। ये बजट नहीं, ये इस हुकूमत की नाअहली, करप्शन और ज़ाती मफादात पे बनी एक मुआशरती जनाजे का ऐलान है। स्पीकर साहब, इन्होंने सिंध की आवाम को
धोखा, करप्शन, इसके अलावा दिया क्या है? सरकारी अस्पताल लाशें उगल रहे हैं स्पीकर साहब, मैं क्या करूंगा दादोशुमार का, मैं किसको बताऊंगा दादोशुमार? लगना सिंध में वैसे ही कुछ नहीं है, लगता सिंध में वैसे ही कुछ नहीं है कि हमारी अफवाज अगर बॉर्डर संभाल रही है तो इंशाल्लाह हम सिंध संभालेंगे। हम सब ने अपनी स्कीमें जमा कराई, हमारे इलाकों में क्या इंसान नहीं रहते? मीडिया को ले कैमरा दिखाए, खुदा की कसम 17 साल के बजट को सिंध दुश्मन और कराची दुश्मन साबित करके दिखाऊंगा। फिर आप लोग बोलते हैं तुम लोग तनकीद कर रहे हो, अरे आप लोग मौका देते हो, मुंह बंद करा दो ना, अब हमारे शहर के लिए काम कर दो, नहीं करेंगे तनकीद। कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, लोगों तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाल रखा है, यहां तक के तुमने कब्र इजादे की। जब मैं बात करता हूं अपने शहर कराची की, जब मैं बात करता हूं हैदराबाद की, जब मैं बात करता हूं सक्कर की, जब मैं बात करता हूं मीरपुर खास की, तो कहते हैं अरे तुम लोग तो कराची को सिंध से अलग समझ रहे हो। अरे मैं कैसे नहीं समझूं? मैं ये बात आज इस ऐवान में बताता चलूं, ये पाकिस्तान मेरा घर है, सिंध मेरा ड्राइंग रूम है, कराची मेरा बेडरूम है, मैं यहाँ रहता हूं, मैं यहाँ सोता हूं। जब इसके साथ आप ज्यादती करोगे, मेरे कमरे के साथ जिस कमरे में मैं सोता हूं, जहां से मैं कमाता हूं, जहां से मैं खाता हूं, उसके साथ ज्यादती करोगे तो मैं आवाज उठाऊंगा। इस ऐवान में बैठे हुए एक एक लोग गवाएं कि इस घर की हिफाजत, आज से कुछ दिन पहले किसी ने मैली आंख डाली थी मेरे घर पे, तो हमारी अफवाज ने उसको जवाब दिया। अब मेरे घर की, मेरे कमरे की, मेरे सिंध की, मेरे कराची की हिफाजत इस ऐवान में बैठा एमक्यूएम पाकिस्तान का एक एक एमपी करेगा, इंशाल्लाह एक एक कारकुन करेगा। अरे दुनिया की मीडिया रिपोर्ट कर रही है इस शहर की हालत, इस शहर की हालत दुनिया रिपोर्ट कर रही है कि कहां से कहां पहुंच गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है तूतीउल मुल्का मन तशाउ व तंजीउल मुल्का मिम्मन तशाउ। तर्जुमा पढ़ूंगा फिर मफहूम भी बताऊंगा, शायद तर्जुमा नहीं समझ में आए। अल्लाह जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे बादशाही छीन ले। इसका मफहूम बता रहा हूं स्पीकर साहब, तुम्हें शायद लगता है कि ये हुकूमत हमेशा रहेगी, लेकिन याद रखो फिरौन, नमरूद, शद्दाद सबको अल्लाह ने गिरा दिया क्योंकि वो जुल्म पर उतर आए थे। नहीं सुने मेरी, नहीं सुने इस अपोजिशन की, जिस किताब पे हम ईमान रखते हैं उसकी तो सुन लें। आने खल को न कराए खुदा समझो। कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर शहर भर में प्लास्टिक की थैलियां शॉपिंग बैग्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें पूरे शहर में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कार्रवाइयाँ जिला बस्ती के इलाके न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद समेत दीगर मकामात पर की गई हैं, जिसमें शॉपिंग बैग्स को जब्त करके स्टोर रूम मुंतकिल किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि माहौल को आलूदा करने वाली तमाम चीज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शॉपिंग बैग्स के बायस नालों को चौकिंग का सामना करना पड़ता है, जिसमें अवाम शदीद मुतासर होती है। तमाम कार्रवाइयों में डायरेक्टर लैंडसाइम इमरान और दीगर मौजूद थे। कराची की गजब ढाती गर्मी और बिजली की आंख मचोली के साथ पानी का भी बहरान। कई इलाकों में अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे शहरियार शौकत की इस रिपोर्ट में। कराची में इस बार सूरज का पारा काफी हाई है। गजब ढाती गर्मी में बिजली की आंख मचोली और घंटों की लोड शेडिंग तो आवाम के नसीब में लिखी जा चुकी है। कराची के इलाके गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गिरदो नवा में अब पानी का भी बहरान पैदा हो गया है। वाटर बोर्ड और स्टील मिल इंतजामिया में बात न बन सकी तो इंतजामिया ने आवाम के लिए ही मुश्किल खड़ी कर दी। एक दिन बाद आने वाला पानी अब भी कभी आता है तो कभी नहीं। साथ ही कई मकामात पर मेन लाइन में बासर अफराद ने लूप लाइन भी लगा दी, जिससे कई इलाके पानी से मुकम्मल महरूम हो गए। इलाके में अब बोरिंग माफिया और टैंकर माफिया का राज है। टैंकर की कीमत इस वक्त 6000 से भी बढ़ गई है, जबकि बोरिंग के पानी से इलाके में जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। शहरियार शौकत, 5 न्यूज़, कराची।
डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्यात कराची अल्ताफ गौहर मेमन ने फाइनेंस एंड अकाउंट्स और IT डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन को गिरा कदर खिदमात के एवज तारीफी असनाद पेश किए हैं। इस मौके पर DG KGA ने कहा है कि इदारे को माली तौर पर मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि नए ज़राए आमदन तलाश किए जाएँ। तमाम KGA अफसरान और मुलाजमीन इदारे की बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल का बखूबी इस्तेमाल करते हुए किरदार अदा करें। डायरेक्टर फाइनेंस शकील सिद्दीकी का कहना था कि माजी में KDA अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर का शिकार रही, लेकिन DG KDA अल्ताफ गौहर मेमन की ज़ाती काविशों के बायस अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत पेंशन की अदायगी हर माह बाकायदगी से की जा रही है, जो कि खुश आइन है। इख्तिताम पर मुलाजमीन और अफसरान में तारीफी असनाद पेश की। तकरीब में मेंबर डायरेक्टर फाइनेंस शकील सिद्दीकी, सेक्रेटरी KDA अरशद खान, डायरेक्टर IT नासिर खान, सीनियर डायरेक्टर TEB सैयद कमाल अहमद और डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन आसिफ नईम मौजूद थे। सख्त तरीन गर्म मौसम में पानी की किल्लत के शिकार खवातीन लांढी नंबर 5 की सड़कों पर निकल आई और रुकावटें खड़ी करके एहतजाज शुरू कर दिया है। तफसीलात के लिए राब्ता किया है हमने नौमान साफ़ी से। नौमान साफ़ी, बताइएगा क्या कहना है इन खवातीन का, क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, 3 माह से पानी से महरूम शहरी रोडों पर निकल आए हैं। शहरियों का कहना है पिछले 3 माह से हमारे घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा। लांडी 36D की आवाम ने पानी की आदम फराहमी के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन में जहां एक तरफ खवातीन और बच्चे शामिल है तो उनके साथ बुजुर्ग शहरी भी एहतजाज में शामिल है। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दिया। लांडी 5 नंबर खवातीन मरकज के पास रोड ब्लॉक करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि एहतजाज के बाद जहां ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा वहां रोड पर गुजरने वाली गाड़ियों को भी लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने मुंतखब नुमाइंदों और वाटर बोर्ड हक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का दावा लांडी 36D में पिछले 3 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुजाहिरीन का कहना इतनी शदीद गर्मी में पिछले 3 माह से हमारा पानी नहीं आ रहा, हम किस हाल में गुजारा कर रहे हैं हमें पता है। मुजाहिरीन का मुतालबा था हमारे एरिया को पानी फराहम किया जाए। जी नवान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हिलाल अहमर सिंध रज़ाकार फोर्स को मुतहरिक कर दिया गया है। हिलाल अहमर ज़िला शर्की ऑफिस में रज़ाकारों का इजलास और लाहे अमल की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हिलाल अहमर सिंध के चेयरमैन ने बताया कि सिंध भर के तमाम इस ज़िले ऑफिस में हिलाल अहमर सिंध के रज़ाकारों और स्टाफ को फौरी तौर पर अपने अपने ज़िले और इलाकों में रज़ाकारों की भर्ती और फौरी तिब्बी इमदाद समेत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियती कैंप और सेशन के इनेकाद की हिदायत जारी कर दी गई हैं। चेयरमैन हिलाल अहमर रेहान हाशमी ने तरबियती अमल में शिरकत करने को कौमी जिम्मेदारी करार दिया और कहा कि न सिर्फ हालत अमन में किसी भी हादसे पर फौरी इमदादी सरगर्मी बल्कि किसी भी हंगामी हालात में कौम और मुल्क की खिदमत करने के लिए तरबियत याफ्ता अफराद का होना इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी कमर वसीम ने ज़िले अहदेदारान और टीम इंचार्ज को कोर्सेज और शेड्यूल जारी करने की हिदायत जारी की और आखिर में हाजिर रज़ाकारों के रेफ्रेशल कोर्स के इनेकाद के हतमी शक्ल का हतमी फैसला किया। अब आपको बताएं कि हिंदू कच्ची महेश्वरी बरादरी की जानिब से इलेक्शन का इनेकाद किया गया है, जिसमें 40 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इलेक्शन में 20,000 से ज़ायद ख़वातीन, नौजवानों और बड़ों ने अपने हक की राय दही का इस्तेमाल किया है। उम्मीदवार लक्ष्मण महेश्वरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम क़याम पाकिस्तान के बाद से कच्ची महेश्वरी बरादरी कराची के मुख्तलिफ एरिया में आबाद हैं। ये इलेक्शन का मकसद है कि हुकूमती सतह पर कोई फ़वाइद आज तक नहीं मिले। आज तक हमारी बरादरी का कोई शख्स अक़लियती सीट पर ना कौमी असम्बली का मेंबर बना है, ना ही रुकने सूबाई असम्बली का। आज के एक्शन के बाद से हमारी बरादरी का अब पावर शो होगा। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। की बात यह कि 12 साल के बाद इलेक्शन का इनेकाद हुआ और इस इलेक्शन के इनेकाद में हमने ये मेरे ख्याल से कि पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में कच्ची महेश्वरी पंचायत वाहिद पंचायत है जिसमें हम लोगों ने ख़वातीन को नुमाइंदगी हमने दी है। और इसके साथ ही साथ कच्ची महेश्वरी पंचायत जो है ये कराची की कदीमी बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है और कराची की हिंदू बिरादरी में से वो बहुत ज़्यादा इनकी आबादी है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँ कि कच्ची महेश्वरी पंचायत सिर्फ और सिर्फ लियारी या डिस्ट्रिक्ट साउथ में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मली, डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी अपना मुकाम रखती है। और आज का ये इलेक्शन इसमें 2 पैनल ने पार्टिसिपेट किया है, जो मैं एज ए सदारती उम्मीदवार हूँ और
माहेश्वरी सोशल लर्नर MSL के मातहत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और हमको उम्मीद है कि MSL पैनल जो है वो अपनी सरकार बनाएगा और खुदावंद से पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर हम अपने लोगों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, हम अपनी बहनों के लिए, हम अपनी सोसाइटी के लिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से हम अच्छी कोऑर्डिनेशन करके और इनके मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। चेयरमैन चन्नीसर टाउन फरहान गनी ने वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली के हमरा सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए इंतज़ाम बनने वाले सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल आसम बस्ती का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन चन्नीसर टाउन फरहान गनी ने कहा कि सिंध के दीगर सरकारी अस्पतालों की तरह यहाँ भी इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन चन्नीसर टाउन फरहान गनी ने मज़ीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। मैं निहायती खुशी के साथ हल्के की आवाम को की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन और सईद भाई की कोशिशों से हमारे हल्के के अंदर भी एक हॉस्पिटल ज़ेर तामीर था जो बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए है। बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पे विजिट पे आया हूँ और ये ऑपरेशन हो चुका है। यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, मतलब काम शुरू हो चुका है। मैं अपने हल्के की आवाम से, इलाके की आवाम से, सराउंडिंग जितने भी एरियाज है, पूरी कराची की आवाम यहाँ आ सकती है, कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। अगर जब आपको आना पड़े तो आप यहाँ पर आएँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात बता दूँ, इस हॉस्पिटल में कैश काउंटर है ही नहीं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना है। हम और आप सब इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। हमारा और आपका हॉस्पिटल है, ये हमारे और आपके लिए ही है, हमारे और आपके इलाके के लिए ही है। हमें ही इसको चलाना है, हमें ही इसकी केयर करनी है, हमें ही इसको बनाना है और ये हमारी ही सहूलत के लिए बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बहुत बड़ा काम जो हमारे हल्के के लिए हुआ है, इसका शायद हमें अभी अंदाज़ा नहीं है कि जब ये रनिंग में आ जाएगा, पूरा चलने लग जाएगा, तो हमारे हल्के की आवाम को अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। खासतौर पर अजी हजरा के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनका स्पेशली हम थैंक्स करेंगे तो उनका मेन फोकस रहा और इतना अच्छा तोहफा हमें हमारे हल्के की आवाम को दिया। एक बार फिर पीपल्स पार्टी का, सईद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, अजी हजरा का खासतौर पर हमारी हेल्थ। थैंक यू। इस वक्त हमारे पास 15 इंक्यूबेटर जो है वो फंक्शनल हैं, यानी काम कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ ओपीडी में वैसे तो डॉक्टर्स 24 घंटे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ओपीडी के टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। जो हमारे पास यहाँ पर बेड्स की तादाद है वो तकरीबन 100 बेड हैं जो कि आप लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हैं, और वो दोनों के लिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास खवातीन भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की जानिब से शाह फैसल टाउन में अवामी खिदमत काम जारी हैं। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद भंगश ने फायर ब्रिगेड ऑफिस से शमा शॉपिंग सेंटर तक मेन होल्स और सीवरेज की मेन लाइनों में विंचिंग के कामों का मुआयना किया और काम जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए हैं। वाइस चेयरमैन शाह फैसल ने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक साहब की हिदायत पर विंचिंग का काम शुरू कराया गया है, जो कि आप देख सकते हैं फाइबर गेट जो कि थाने के अपोजिट साइड है, ट्रैफिक चौकी, वहाँ से स्टार्ट करके आज ये शमा शॉपिंग सेंटर का हैंड हो रहा है। इस पर आप देख सकते हैं इस पर कितना मलबा निकाला गया है, कितने ब्लॉक निकाले गए हैं, कितना गंद निकाला गया है। ये लाइन खाक चलेगी। सीवरेज बोर्ड जो कि अपने कामों से बिल्कुल फारिग है, वो काम नहीं करना चाह रहा। अगर आप लोगों ने इस कराची को बेहतर करना है तो ये जो है ना सीवरेज डिपार्टमेंट को और सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट को, सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट को टाउनों के अंडर कर दें तो इंशाल्लाह ये देखिए काम कैसे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल टाउन हमेशा की तरह आवाम की खिदमत में आगे है। ये देखें, ये पूरे शाह फैसल का मसला है, ये सिर्फ 2 नंबर और 1 नंबर का मसला नहीं है, ये नाता खान का सिर्फ मसला नहीं है, ये पूरे इस एरिया का मसला है जो कि फाइबर गेट से होते हुए बिस्मिल्लाह बिरयानी से होते हुए एवन चौक तक, ये पूरे उन लोगों का मसला है, उन आबादी का मसला है, उस कमर्शियल पट्टी का मसला है, जिस पे तो पानी जो है ना हमेशा निकला हुआ है। और आज भी वो देखिए आप संगम सिनेमा के बाद कितना पानी निकला हुआ है। तो इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। बस आप लोगों से यही है कि दी जागोती फाउंडेशन और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर के ज़रिए तमाम फ्री समर कैंप की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें वाइस चेयरमैन सदर अब्दुल रहमान मोतीवाला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दी जागृति फाउंडेशन के CEO रविंदर कुमार का कहना था कि ये समर कैंप और ओरिएंटेशन का 4था साल है और एक कमरे से शुरू किया हुआ ये कारवां आज कहां तक जा पहुंचा है। रनछोड़ लाइन
जैसे पसमानदा इलाके और इसमें भी स्कूल ना जाने वाले तलबा को खास तौर पर इस कैंप में शामिल किया जाता है ताकि वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट समर कैंप की फन लर्निंग से लुत्फ अंदोज हो सकें। और गर्मियों की छुट्टियों में जो वालिदैन अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं उसकी रोकथाम के लिए भी इन बच्चों को समर कैंप में दाखिल करवाया जाता है। तकरीब से बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन सदर अब्दुल रहमान मोतीवाला ने तमाम नए आने वाले बच्चों और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अगर जागृति फाउंडेशन के हाथ में है तो हम बेहद मुतमईन हैं। जागृति से हमारे साथ के ये 4 साल और जागृति के लिए हमारी खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। हाशिम गज़्द लाइब्रेरी जहां पर दी जागृति फाउंडेशन के ज़रिए तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। इस लाइब्रेरी की भी मुरम्मत और तज़ीन आराइश और एक जगह को एक ई लाइब्रेरी बनाने के लिए भी हम पुरअज़्म हैं, जिसके लिए जागृति से इश्तराक हमारा जारी है। तकरीब से खिताब करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोकियो ने कहा कि नए आने वाले तमाम बच्चों और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कुछ दिन पहले ही उनका जागृति स्कूल आने का इत्तेफाक हुआ और अपनी आंखों से देखा कि बच्चे किस लगन से पढ़ रहे थे, तो उन्होंने भी अपने पूरे साथ देने का वादा किया और कहा कि आइंदा बजट में हम जागृति स्कूल के लिए कुछ बजट मख्तस करेंगे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले समाजी और सियासी रहनुमाओं ने भी तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर के हमरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात करके जारी कामों के हवाले से मालूमात हासिल की। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने मौके पर मौजूद म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर को फौरी हिदायत जारी की कि उनकी शिकायत के फौरी अजाला करें। साथ ही मजीद अहकाम जारी करते हुए कहा कि अज़ादारान हुसैन को इस मुक़द्दस महीने में किसी भी किस्म की कमी और शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम इमाम बारगाहों के चारों अतराफ सफाई सुथरा स्ट्रीट लाइट्स का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए और किसी भी इमाम बारगाह के अतराफ में गैर जरूरी तजावुजात और झाड़ियों को फौरी तौर पर साफ किया जाए। चेयरमैन हमायूं मोहम्मद खान ने मुहर्रम के हवाले से इंतजामात पर इजहार करते हुए कहा कि अज़ादारान हुसैन को मुहर्रम के हवाले से भरपूर बल्दियाती सहूलियात फराहम करने को हम अपना फर्ज समझते हैं और इस मुक़द्दस महीने में अज़ादारान हुसैन की इबादत गाहों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के अहकाम दिए और कहा कि मैं इस मौके पर अपने किसी भी अफसर की कोताही और गफलत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वहां पर मौजूद मुंतज़मीन को कहा कि आपके मसाइल के हल के लिए टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर आपसे राबते में रहेंगे। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की है। इजलास का मकसद अवामी रिलीफ और माली साल के बजट पर तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ अवाम को रिलीफ फराहम करना है। कोशिश है कि कम वसाइल में रहते हुए अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। अफसरान और अमला दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जिसके समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद कर रहे हैं। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि माली साल के बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स की रिकवरी के लिए अफसरान मजीद मेहनत करें। माली साल के बजट में मुलाजमीन के फलाह व बहबूद के लिए तमाम इक़दामात ब्रुए कार लाए जाएं। हमारा मकसद अवाम के साथ साथ मुलाजमीन को रिलीफ फराहम करना है। बजट में तरक्याती कामों पर मजीद बेहतरी की जाएगी। घरों और रिहायशी इमारतों पर बिलबोर्ड्स की तनसीब। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में समात फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। कराची में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने घरों और रिहायशी इमारतों पर बिलबोर्ड्स की तनसीब से मुतालिक दरखास्तों की समाअत की है। अदालत ने इस मामले पर एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि शहर भर में इमारतों और घरों पर बिलबोर्ड्स आवेजा हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मानसून की बारिशें शुरू होने वाली हैं और मानसून सीजन
ज़न में ये बिल बोर्ड्स किसी बड़े खतरे का बायस बन सकते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने निशानदही की कि घरों पर बिल बोर्ड्स लगाने से मकीनों की खुली हवा तक रसाई मुतासिर हो रही है। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि इमारतों की छतों पर नस्ब बड़े बड़े बिल बोर्ड्स को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया जाए। सालिम बनी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी है। कराची में सिंध हाई कोर्ट में दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग के केस में मुलजिम सालिम बनी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को 1 हफ्ते के अंदर एतराज़ात दूर करने की हिदायत की। सालिम बनी के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्कल के खिलाफ मुकदमे में इंसानी स्मगलिंग की दिफात शामिल की गई हैं, जबकि ये दिफात इस मुकदमे पर लागू नहीं होती। वकील के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग की दफा उमूमन जिनसे स्मगलिंग के मामलात पर लागू होती है। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि FIA ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमा स्पेशल कोर्ट मुंतकिल करवाया और ये मुंतकिली उन्हें नोटिस दिए बगैर की गई। उन्होंने मजीद कहा कि सालिम बनी गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में है और उन्हें अदालती अहकामात की मुसद्दिक़ा कॉपी भी फराहम नहीं की गई। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा तो केस की डायरी लगाई जा सकती है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है।